ईश्वर मन धन्यवाद हो गौरव हो प्रशंसा हो कारण से आम जीवित रखी आप आज स्वागत करे आज अध्ययन मध्य को आज गोटे विषय में चिंता करवा गोटे विषय आम अध्ययन करूँ गोटे ख्रीष्ट विश्वासी जीवन अंश विशेष कौन ना परमेश्वर राज्य निमंते परमेश्वर राज्य निमंते आम दवा परमेश्वर राज्य निमंते आम दवा तेरे कौन दवा किपर दवा कहीं दवा आते विषय में आज अध्ययन करूँ तेणुक आसतु प्रार्थना करवा पुणी आज अध्ययन मध्य प्रिय धन्यवाद तुम गौरव तुम प्रशंसा स्तुति कर प्रभु तुम्हें गोटे सुंदर सुजोग सुंदर समय तुम मन को देच तुम पादांजलि को आसवाई तुम वाक्य किसी विषय अध्ययन करने प्रभु तुम वाक्य अनुसार प्रभु चलवार मन को तुम्हें दया कर शुणुवा प्रत्येक जीवन में तुम से आत्मार शक्ति कार्य तुम्हें कर मत कहवा निमंत प्रभु शक्ति प्रदान कर पुणी शुद्ध कहवा संगे संगे प्रभु वाक्य पालन कर जीवन यापन करने निमंत तुम दया कर प्रार्थना करुच प्रभु विशेष कर प्रार्थना कर प्रभु तुम राज्य निमंते आम जो दवा जो विषय आम जो अध्ययन कर प्रभु से विषय हमको किसी शिखा निमंते वाक्य अनुसार चले तुम निमंते बंचा निमंते अनुग्रह दया कर आरंभ शेष पर्यंत तुम सभापति परमेश्वर तुम्हें हो समस्त प्रार्थना धन्यवाद दे तुम से प्रिय जीसु स्तोत्र करुच चिंता करवा जे परमेश्वर को राज्य निमंते दवा तेणुक आसतु बाइबल दुईटी पद में पढ़ा माथ्यू 6 पर्व 19 पद और 20 पद गत अध्याय में देखी जे माथ्यू 6 पर्व 1 पद 18 पद पर्यंत आम पढ़ी और से 3टा विषय में शिक्षा करूँ ये लोक देखा धर्म कर्म करवा ना लोक देखा प्रार्थना करवा ना लोक देखा उपवास करवा ना कि आज देखा जे परमेश्वर को राज्य दवा तेणुक 6 पर्व 19 पद 20 पद में पढ़ा इस पर लिखा जाए जो कीट कलंक क्षय करे पुणी चोर मैंने सिंधी काटी चोरी करती एपरी पृथ्वी अपना निमंते धन संचय कर नहीं मात्र जो कीट और कलंक नष्ट न करे चोर मैंने सिंधी काटी चोरी न करती एपरी स्वर्ग रे अपना अपना निमंते धन संचय कर जो कीट कलंक खाए चोर मैंने सिंधी काटी चोरी करती एपरी जगह तुम्हें धन संचय कर ना मात्र जो स्थान कीट कलंक चोर सिंधी काटी पारे ना एपरी स्वर्ग रे धन संचय कर जगत रे धन संचय करने विभिन्न प्रकार उपाय माध्यम व्यवस्था विषय में जानीचु किंतु स्वर्ग रे कि प्रकार धन संचय करवा परमेश्वर राज्य निमंते किपरि आमे कौन दे पारिबा से विषय में चिंता करवा तेणुक आमे अनेक समय नवापाई भल पाओ जो लोक मैंने किसी दिखते आम बहुत खुशी हो स्वाभाविक कथा रक्त मांस मनीष प्रत्येकटा खुशी हुंती पाइबा समस्त आशा लालसा था किंतु जो दबार कथा आसे अनेक लोक मैंने पछे जाते गोटे परिस्थिति गोटे सत घटना मुझे कहना चाहे साधारणतः मु क्या मोर समस्या विषय कहे ना कि क्या मागे ना किंतु गोटे समय आसला जो समय मोर जड़े सांग को केवल कहली मत किसी साहाय्य कर मोटे आवश्यकता रही से सांग हाँ कहले कि आज पर्यंत आउ फोन करती ना कंटाक्ट ना मोर कहबार कथा जगत अनेक लोक मैंने अच्छा जो मैंने
ନବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଦବାର କଥା ଆସେ, ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଓହରିକି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂପୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ 6-7ଟି ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କିପରି ଆମେ ଦେଇପାରିବା। କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଅଛି। କାରଣ এই জীবন অন্তে আমি সেই স্থানକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର ରହିଛି, ଯୋଉଠି ଆମେ ଚିରକାଳ ରହିବୁ। ଏ ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କର ଚିର ବାସସ୍ଥାନ ନୁହଁ। ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଅନେକେ ଭାବନ୍ତି ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କର ମଜବୁତ ଗୋଟେ ଘର ହେଇଗଲେ ତା ସ୍ଥାୟୀ ହେଇଯିବ। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭିତରେ ତାର ମୂଳ ଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରି ଆଉ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ସବୁ ଘର ବନାଉଛନ୍ତି। ଭୂମିକମ୍ପ, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲେ ଘର କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂପୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଘର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଘର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିର ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିପରି ଦେଇପାରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କାହିଁକି ଦେବି। ବାଇବେଲ କହେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଦବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଲୁକ ତାର 6:38 ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଦାନ କର, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରାଯିବ। ଲୋକ ମାଣକୁ ପୁରା କରି ତାକୁ ଚାପି ହଲାଇ ଆଉ ଉଛୁଳାଇ ତୁମମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଟିରେ ଦେବେ। କାରଣ ଯେଉଁ ମାପରେ ମାପ କର, ସେଇ ମାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମୁପାଇ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଦରକାର ରହିଛି। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠୁ ଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଦାନ କରିବା ଦରକାର ରହିଛି। କାରଣ ବାଇବେଲ କହେ ଦାନ କର, ତଳେ ତୁମକୁ ଦାନ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରେରିତ ତାର 20:35 ଲେଖାଯାଏ, ଏହି ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ କରି ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଦାନ କରିବା ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଏହି ଯେଉଁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ମରଣ କରିବା ତୁମମାନଙ୍କର ଉଚିତ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଉଅଛି। ପାଉଲ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପତ୍ର, ଆଉ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତୁମମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାର ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଦାନ କରିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦାନ କରିବା ଠାରୁ ଦାନ ପାଇବା ଠାରୁ ଦାନ କରିବାଟା ହଉଛି ଶ୍ରେୟସ୍କର ବିଷୟ। ଦାନ କଲେ ଆମେ ଦାନ ପାଇବୁ। ଆମେ କାହିଁକି ଦବା ନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦବା। ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଯେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ଦାନ ଦେବା କଥା। ତେବେ ଆପଣ ଦାନ ଦେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି କଣ ଦବା, ଦାନ ଦବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି କଣ ଦବା। ବାଇବେଲ କହେ ଆମର ଭେଟି ବା ଆମମାନଙ୍କର ଉପହାର ଏବଂ ଦଶମାଂଶ ଆମେ ଦବା ଦରକାର ରହିଛି। ଆମର ଭେଟି ଏବଂ ଦଶମାଂଶ ଦବା ଦରକାର ରହିଛି। ମଲାକି ତାର 3:8 ଲେଖାଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରିବ, ତଥାପି ତୁମେ ମାନେ ଆମର ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରୁଅଛ। ମାତ୍ର ତୁମେ ମାନେ କହୁଅଛ
आमे माने कि रूपे तुम द्रव्य चोरी करिवछु दशमांशरे नैवेद्य तुम्हें माने अभिशाप श्रापग्रस्त होइछ कारण तुम्हें माने यही सब गोष्ठी आंबर द्रव्य चोरी करिवछ आंबर गृह जेपरी खाद्य रहिबो एथिपाई तुम्हें माने आंबर भंडार को संपूर्ण दशमांश आण आमे आकाशस्थ द्वार सब मुक्त करी रखिबा पाए दान नियंट होगा पर्यंत तुम्हें मान उपरे आशीर्वाद रूप वृष्टि बर्षाइबा कि नहीं ए विषय एवं आंबर परीक्षा नियो कौन दबा आम नाम मनकर भेटी नैवेद्य बा दशमांश आम प्रभु को उद्देश्य दवा और कि प्रकार दशमांश ना संपूर्ण दशमांश 10 भागर गोटे भाग संपूर्ण दवा दरकार अच्छे एटी कौन से सालिस नहीं परमेश्वर कहते तुम्हें आंबर द्रव्य आंबर विषय तुम्हें कौन कर ना आम द्रव्य तुम्हें चोरी कर तुम्हें कह कि प्रकार चोरी कर प्रभु जीशु कहले तुम समस्त दशमांश आमर भंडार कौन जो प्रकार खाद्यर अभाव न रही आमको दवा पाई पड़ो जदि आप ईश्वर को प्रेम कर कारण प्रेम अर्थ हूँ त्याग तेणुक जीशु ख्रीष्ट कहले तुम समस्त मन समस्त अंतकरण समस्त प्राण मन शक्ति दे तुम ईश्वर सदाप्रभु तुम्हें कौन कर प्रेम कर प्रेम अर्थ त्याग अनेक समय कष्ट हुए किंतु आम जड़े विश्वासी भाई अच्छा से 2 दिन काम कले से 2 दिन दशमांश आनी प्रभु को उद्देश्य से दिए चलिए असुविधा से रेगुलर काम पाई ना सत मात्र से 2 दिन काम कले 2 दिन दशमांश से आनिक दे था किंतु आज जो मैंने आमे प्रभु को अनुग्रह कर स्वाच्छंद रखी मास को मास आम अर्थ उपार्जन करुचु मात्र आम मन दशमांश आम मन नैवेद्य कौन सदा प्रभु को उद्देश्य आम दौचु कि तृतीय विषय क्यों दबा अनेक लोक मैंने कन्फ्यूजन हो जाते आम दबा चाहूँ कौटी दबा कौट को दबा जीशु ख्रीष्ट गोटे किराणी स्त्री गोटे कथा कहले जे सन्तान मान खाद्य मो कुकुर मान को दे न पारे जदि भी से कहले जे सन्तान मान जो गुंडी गंडा पड़े आर मेजर पड़े कुकुर मान खाते तार विश्वास देखते झील सुस्थता देले कि मोर कहदार कथा आम कौटी दबा प्रथम प्रायोरिटी हूँ कौन आम जो उपासना को जाऊ बा जो आराधना को जाऊँ आम मंडली को जाऊँ से मंडली आम मान दान दवा दरकार रही मलाकी 3:10 लिखा जाऊँगी आमर भंडार जो प्रकार खाद्यर अभाव न हम से तुम समस्त दशमांश तुम्हें कौन कर आण आम आकाश को आदेश करवा तुम भंडार उछली पड़ा पर्यंत तुम्हें नियंट हवा पर्यंत उछली पड़ा पर्यंत आम परिपूर्ण कर जो प्रकार दबू लोक आम जीशु ख्रीष्ट कहले आम तुम्हें जो मापर माप कर से मापर तुमको फेर दि आम जो प्रकार दबू से प्रकार प्रभु हमको आशीर्वाद करेंगे जो प्रकार आम दबू आस्ते प्रभु कौन करेंगे नाम मन को देवे कारण प्रभु पुष्ट चित्तदाता को से भल पाते तेणुक से मलाकी 3:10 लिखा कौन ना आमर भंडार आम क्यों दबा ना जो उपासना को जाऊँ जो आराधना को जाऊँ जो मंडली को जाऊँ से आम मान नैवेद्य बा दशमांश देवा दरकार कारण मार्क 12:41 विषय देखा जाऊँगी जीशु ख्रीष्ट मंदिर बसी समय पर से बंडा सम्मुख बसी
लोक समूह किपरि सेतरे पैसा पकाउचंती ता से देखुतले सेते बेले अनेक धनी लोक सेतरे बेसी पकाइले। मंदिर रे उपासना स्थल रे लोक माने कोन करचंती दान दउचंती। तेणु अनेक समय हम कन्फ्यूजन हो जाऊ आम कौटे दबो आमर मंडली रे बा उपासना स्थल रे बा जो स्थान रे सुसमाचार सेवा कार्य निमंते आम दबा दरकार रही। अनेक मंडली आज अर्थ उपार्जन करुचंती मात्र सुसमाचार निमंते व्यवहार करूना सेठी न देगी सुसमाचार पई मध्य आपण देई परिबे। सुसमाचार कार्य निमंते आपण नैवेद्य आउ दशमांश आपण देई परिबे कारण जो सुसमाचार कार्य नाही सेठी देले आपणकर अर्थ मूल्यहीन हो जाए। कारण बाइबल प्रथम गुरुत्व यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थित परिचित मान को कहले तुम्हें जाओ और कौन करो सुसमाचार घोषणा जो शिक्षा तुम्हें पाइछ अतक शिक्षा तुम्हें कौन करो शिष्य करो अतक बपतिस्म दियो एवं शिक्षा दे तुम्हें कौन करो शिष्य करो। तेणुक सुसमाचार कार्य निमंते आम जो मंडल को जाऊँ से मंडल निमंते आम दबा दरकार रही। चतुर्थ विषय क्या दबा क्या दबा बाइबल कहे जे आमको प्रभु रे बढ़ाते जे आम को ईश्वर वाक्य शिक्षा दिंते आम तांकु दबा दरकार रही। अनेक समय लोक मैंने भावती जे पालक को जब दान दे दो पालक आम बड़ लोक हो धनी हो केष्टरूपी भाई भाई माने बाइबल कहे बेंगलारे बुलुवा बड़दर मुहर तुंडी दियो ना कार्यकारी अपना वेतनर योग्य जदि आम पालक आम आत्मिक जीवन रे किछि प्रभाव पकई पारिचंते ईश्वर वाक्य द्वारा तेबे तांकु आमे आमर दशमांश नैवेद्य नहीं देवा दरकार अछि। कारण गलाती पुस्तक 6:5 लिखा जाए किंतु जे ईश्वर वाक्य शिक्षा प्राप्त हुए से शिक्षादाता को समस्त उत्तम विषय सहभागी कराओ। ईश्वर वाक्य यदि में शिक्षा प्राप्त हो से शिक्षादाता को उत्तम विषय कौन करो सहभागी कराओ। जो मन आत्मिक जीवन रे वाक्य द्वारा आगे बढ़ार साहाय्य करुछंती से मन नैवेद्य बा दशमांश देवा दरकार रही। पंचम विषय केबे दबा में बहुत सिंपल विषय सहज विषय मात्र अनेक समय भूल हो जाए। सुसमाचार पत्रिका अच्छे सरल हेले भूल हुए सिंपल लगी पारे किंतु अति गुरुत्वपूर्ण। बाइबल कहे सप्ताह प्रथम दिन रे अर्थात रविवार दिन हमें दबा दरकार रही। पाउल कहले प्रथम ग्रंथ 16:2 रे मु गले जेपरि दान संग्रह करने को पड़ो ना एते निमंते समस्त सप्ताह प्रथम दिन रे तुम्हें माने प्रत्येक जन अपना अपना सुविधा निज निकट रे किछि किछि संचय करी रख। सप्ताह प्रथम दिन अर्थात रविवार दिन आम माने दबा दरकार रही। पुणी षष्ठ विषय हूँ कौन केते देवा। अनेक लोक मैंने कहते मु तो आज्ञा एति पैसा पाऊँ मु केते परमेश्वर मुझे पारि।
केते मु देबी बाइबल कहे आमर आय अनुसार पुणी ईश्वर आम व्यक्तिगत जीवन रे करथिबा अनुग्रह अनुसार आम माने दवा दरकार रही दान करने समय आम चिंता करा दरकार जे प्रभु मते तुम्हें कि प्रकार अनुग्रह करिछ जितना निज जिनस किणु मार्केट रे बुली बुली भल जिनस ब्रांडेड जिनस खोजिक नहीं कि आस से पैसा छोटा छोटा बाहरी जाए मात्र प्रभु को दवापाई हेले आम भूली जाऊ बहुत वर्ष तले गोटे मीटिंग कलेक्शन करने जाइए मो दायित्व दि जाता रिवाइवल मीटिंग कलेक्शन करने अनेक घर को गलु गोटे परिवार अनेक प्रकार कथा कहले आमको दान देले ना कि परवर्ती काल में से 20 टंका आनीदे मात्र लक्ष लक्ष टंका कैपेसिटी अच्छी से चाहिए गोटे मीटिंग को कौन 5टा रिवाइवल मीटिंग से परिचालना करें अनेक घटना अच्छी आउ जन भाई 2 मोला 3 मोलार ओल्लैकी आसिले आ गोटे 20 टंका बढ़ेकी देले किस्ट्रिपी भाई बहन माने प्रभु जदि आमको से 20 टंकार अनुग्रह करिसंते तेबे भल कथा जदि प्रभु हमको अनुग्रह करछि फिर चिंता कर देखंतु हमें केते दबा आमर आय अनुसार एवं ईश्वर आम प्रति अनुग्रह अनुसार आम मन को दबा दरकार रही कारण ईश्वर लोक मान को ईश्वर गोटे कथा कहले 2 विवरणता 16 पर्व 17 पदरे सदा प्रभु तुम परमेश्वर तुम प्रति जो आशीर्वाद अनुसार तुम प्रत्येक जन अपना अपना साध प्रमाण तुम्हें देव कौन लिखा ना सदा प्रभु परमेश्वर प्रति तुम प्रति दत्त आशीर्वाद अनुसार प्रत्येक जन अपना अपना साध अनुसार तुम्हें कौन कर दब आ दवाई बाध्य थी पुरातन नियम जदि आम अनुग्रह जुग बास करुचु तेज आम मान को दवाई पड़ो केते दबु ना ईश्वर आम आय अनुसार ईश्वर आम मान जीवन अनुग्रह कर अनुसार आम मान को दवा दरकार रही शेष विषय 7म विषय कौन किपरि आम देवा किपरि देवा अनेक लोक बाइबल अनुसार तुम देखु हृदय संकल्प अनुसार आउ हुष्ट चित्तरे आम माने दान देवा दरकार रही आम जो प्रकार संकल्प करूँ आउ खुशी मन अर्थात हुष्ट चित्तरे आम दान करने दरकार रही परमेश्वर राज्य में देवा दरकार रही कारण अनेक लोक मैंने गोटे कथा कहते आम क्या चिन्हनु केवल आपण मुह को देखी आम दान दौर ख्रीस्ट रूपी भाई भाई मैंने जो प्रभु सेवक सेविका अच्छा यहपरि कहूँ लोक आप दान आणतु ना एपरि कहूँ लोक आप दान आणतु ना यदि आपणकर मुख को मो मुख को देखिए दान दौरान से दान आणतु ना जदि परमेश्वर उद्देश्य जन व्यक्ति दान दौना से दान ईश्वर राज्य रे व्यवहार योग्य नुह कि जे देले से तांको पाए आशीर्वादर कारण स्वरूप हम ना तेणुक बाइबल कहे कौन जे हृदय संकल्प अनुसार आउ हुष्ट चित्त तुम्हें कौन कर दान दब कारण बाइबल कहे हुष्ट चित्त दाता को ईश्वर भल पाते
हृष्टचित्त दाता को ईश्वर कौन करती भल पाती। द्वितीय ग्रंथ 9 पर्व 7 पद लेखा जाउछि प्रत्येक जन आपण आपण हृदय जेपरि संकल्प करियछंती कुंडित भाव नुहे बाध्यबाधकता हेतु नुहे, कारण ईश्वर हृष्टचित्त दाता को भल पाती। बाध्यबाधकता नुह पालक कहते आम दशमांश दबा, पालक कहते आम दान दबा, ना पालक मन भांगी जीव दुख हम। भाई बड़ी माने आम बाध्यबाधकतार आम दान दबा ना, आम संकल्प अनुसार हृष्टचित्त दान दबा दरकार रही। तेज परमेश्वर राज्य निमंते आम दान दबा दरकार रही। किपर दान दबा ना प्रथम विषय देखलु कौन ना कहीं आम दबा, कारण जीशु ख्रीष्ट कहते दबा पाए से दबा कौन दबा ना मान भेटी एवं दशमांश परमेश्वर उद्देश्य दबा केउटे दबा ना मान उपासना स्थल मंडली पुणे जो स्थान सुसमाचार सेवा कार्य होची से स्थान में दबा दरकार रही। क्या दबा ना जे मन को ईश्वर वाक्य शिक्षित करुची केते दबा ना केबे दबा ना आम सप्ताह प्रथम दिन अर्थात रविवार दिन हमको दबा दरकार रही। एवं सप्तम विषय होची कौन ना केते दबा ना आममनकर आय अनुसार बा ईश्वर अनुग्रह अनुसार दबा दरकार। किपरि दबा ना आमको संकल्प एवं दुष्ट चित्र दबा दरकार रही। ख्रीष्ट रूपी भाई बड़ी माने आम ईश्वर को दान दौचु। प्रभु कहले तुम्हें जो प्रकार दब से प्रकार तुमको फेर दिया। आज अनेक ख्रीष्ट विश्वास जीवन में आशीर्वाद नाई, दुख समस्या हताशा नष्ट कर दूची। तार कारण हूँ कौन ना परमेश्वर उद्देश्य दबा शिखी ना। ईश्वर को तुम्हें देखिए देख आम परीक्षा नियो आम आकाश को उन्मुक्त करवा तुम्हार भूमि को आशीर्वाद करवा तुम्हार खेत को आशीर्वाद करवा आउ तुम्हें तुम्हार जगह नियंत्रण पर्यंत आज कौन आप आशीर्वाद पाया चाहते कि आज आज कौन ईश्वर निकट में एक आशीर्वाद प्राप्त जीवन काटिया चाहते कि तेज ईश्वर उद्देश्य ईश्वर राज्य आपणकर नैवेद्य आपणकर दशमांश आपणकर परिश्रम समय जहाँ प्रभु आपको देते समस्त विषय ईश्वर उद्देश्य आप दिंतु। प्रभु आपको आशीर्वाद करने चाहते, प्रभु आपको आशीर्वाद करने चाहते। ईश्वर वाक्य बाध्य हूँ, ईश्वर वाक्य जहाँ शुणी से अनुसार कार्य करंतु। प्रभु आपको आशीर्वाद करेंगे, आपणकर परिवार को आशीर्वाद करेंगे, आपन परिवार आपन छात्र प्रत्येक व्यक्ति प्रभु आशीर्वाद करेंगे। आपन जने आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति हे, आपन जने ऋणमुक्त व्यक्ति हे। आ प्रभु कहले मोटे विश्वास करता लोक मैंने ऋण देवे ना, मात्र ऋण नेबे ना, मात्र से ऋण देवे। आज ऋणर बोझ अभाव अनाटन चिंता दुख समस्या आज आपको भाराक्रांत कर देते कि परमेश्वर वाक्य बाध्य ईश्वर राज्य निमंते आपणकर समस्त उत्तम विषय दिंतु। आप प्रभु आपको आशीर्वाद करी आगो बढ़े ने, आपणकर चिंता दूर करेंगे, आपणकर समस्या दूर करेंगे, आपणकर समस्त विपद आशंकार रक्षा कर आगो बढ़े ने। यदि वाक्य शुणी पालन कर निज जीवन को समीक्षा कर देखु मु दान आज कि प्रकार दौची कि प्रकार दौची मोर दान आज ईश्वर को संतुष्ट अटंती ना मनुष्य को संतुष्ट करुच्ची। निज जीवन को समीक्षा करवा देखा आसत प्रार्थना करवा आज उपासना समाप्त करवा। प्रिय प्रभु धन्यवाद तुम गौरव प्रशंसा स्तुति करुछु प्रभु
तुम्हें अनुग्रह जीवंत परमेश्वर तुम्हें दया सागर परमेश्वर प्रभु तुम्हें अनुग्रह कल दया कल अधनार मुर्षद तुम्हें सावती परमेश्वर तुम्हें तुम वाक्य जीवंत कार्य सदक प्रभु प्रभु तुम राज्य निमंत दवा निमंत हमको शिखा उष्ट चित्त भाव संकल्प अनुसार तुम्हें कर अनुग्रह दया अनुसार दवा निमंत तुम्हें साक्ष्य तुम्हें मन सावती परमेश्वर तुम्हें वाक्य स्मृत प्रत्येक जीवन तुम आशीर्वाद कर तुम वाक्य अनुसार प्रत्येक चलवा निमंते तुम्हें साक्ष्य पुनराय प्रभु वाक्य को शुणुता प्रत्येक समर्पण कर प्रभु समस्त धन्यवाद दे तुमस्ते प्रिय जीसस नमस्कार करूँ आमेन।